हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब सबसे पहले ये समझें आपको इस चैप्टर में क्या क्या समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ द मेन क्वेश्चन आपका डिज़ाइन होता है, दैट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। सो द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ बेसिकली ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए, आपको उसमें कितने सब स्कूल्स हैं वो पता होना चाहिए, मतलब किन किन एरियाज़ में वो स्कूल डेवलप हुआ, उस तरह की पेंटिंग्स कहाँ कहाँ हुई। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है जैसे फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो, कि इसी में से एमसीक्यूज भी आपके निकलेंगे कि ये टर्म किसने दी थी राजस्थानी स्कूल। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान एंड द पेंटिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और उन पेंटिंग्स का भी हम सब्जेक्ट मैटर भी पढ़ेंगे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे, सो दैट एक ही बार में हम ये सारा चैप्टर कवर कर लें। चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत से कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जो हम पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और एक टिप और देना चाहूँगी जिनके लिए थ्योरी थोड़ा मुश्किल लगता है, और अगर आपको लगता है कि इतना नहीं लर्न हो पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट नोट अबाउट द पेपर पैटर्न, कि आपको या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स में से भी आपको 2 कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है, कई बार सब पार्ट्स में आ जाता है, जैसे 3 मार्क्स 3 मार्क्स। सो अगर मुझे 3 मार्क्स या टोटल 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनेगा कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्कूल। सो उसमें जब मुझे लिखना है तो मुझे 250 वर्ड्स बोर्ड कहता है कि उसमें लिख के जाना है, तो नियर अबाउट 2 to 3 पेजेस का आपका वो आंसर रहना चाहिए। उस हिसाब से आपने नोट्स बना के उस चीज़ को कर सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं, बीच बीच में बताती भी जाऊंगी कि कितना आपको लिखना है और कितना नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन अ ईजी एंड इंटरेस्टिंग वे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की। The Rajasthani School of Miniature Painting thrived in the princely kingdom of Rajasthan and Madhya Pradesh, including मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर एंड मालवा। सो ये सब रीजन्स हैं जहाँ पे ये स्कूल डेवलप हुआ, मतलब जिन जिन एरियाज़ में इस तरह का काम हुआ ये वो नाम है। और सबसे मेन पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है टाइम पीरियड ऑफ राजस्थान। तो टाइम पीरियड क्या था? 16 to 19th century AD। सो बेसिकली ये स्कूल जो डेवलप हुआ था वो आपको याद रखना है, 16 to 19th century के बीच में ये डेवलप हुआ था, और ये पेंटिंग्स इस तरह की इस टाइम पीरियड पे चली थी। द टर्म राजपूत पेंटिंग्स वाज कॉइन्ड बाय द स्कॉलर अनंत कुमार स्वामी इन 1916 टू क्लासिफाई दीज वर्क डिस्टिंक्टली फ्रॉम द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मुगल से अलग करने के लिए एक स्पेशल टर्म इनको राजस्थानी स्कूल दी गई थी, और वो दी थी अनंत कुमार स्वामी ने। अब एक झट से एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि ये टेक्निक क्या थी। जिन बच्चों को नहीं पता है, या मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाले थे तो वो एक अलग वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन टू मिनिएचर पेंटिंग, पर बहुत से बच्चे नहीं देखते हैं एक्स्ट्रा वीडियोस, और कई बार आपको एमसीक्यूज में इस तरह के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत ना हो तो झट से छोटा सा टेक्निक हम यहीं पर समझ लें कि मिनिएचर पेंटिंग्स बनती कैसी थी, या राजस्थानी ये जो पेंटिंग्स बनी है किस तरह से बनी है। पेंटिंग्स वर पेंटेड ऑन वासिलीज। वासिलीज होता क्या है? लेयर्ड थिन शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर ग्लू टुगेदर टू गेट द डिज़ायर्ड थिकनेस, मतलब कुछ कागज़ों की लेयर्स को इकट्ठा ग्लू के साथ करा जाता था, सो दैट एक डिज़ायर्ड थिकनेस आ जाए उस पेपर का जिस पे उन्होंने पेंटिंग्स बनानी होती थी, तो उसको वासली कहा जाता था। आउटलाइन वॉज स्केच्ड ऑन वासली इन ब्लैक और ब्राउन फॉलोड बाय कलर्स। सो पहले आउटलाइनिंग करा जाता था, फिर उन पे कलर्स भरे जाते थे। कलर पिगमेंट्स वर प्रीडोमिनेंटली ऑब्टेन्ड बाय मिनरल या नेचुरल कलर्स, हम कह सकते हैं कि इनमें यूज़ होते थे। प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर दैट वर मिक्सड विद द ग्लू एज द बाइंडिंग मीडियम। सो गोल्ड एंड सिल्वर का भी यूज़ इन पेंटिंग्स में हुआ है। कैमल एंड स्क्वेल हेयर वर यूज्ड इन ब्रशेस। तो ब्रशेस के लिए या तो कैमल के या स्क्वेल के हेयर बालों का यूज़ किया जाता था। ऑन कंप्लीशन द पेंटिंग्स वॉज बर्निश्ड विद अगाटे टू लेंड इट अ यूनिफॉर्म शीन एंड अपीलिंग ग्लो। सो एक आप कहें पत्थर टाइप उससे घिसा जाता था, तो एक घिसाई करके तो वो एक बहुत शाइन और ग्लो आ जाता था, तो उससे ये बर्निश्ड करी जाती थी एंड में पेंटिंग। सो एक छोटा सा ये टेक्निक है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझ के लिए ये चीज़ बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि जैसे राजस्थानी स्कूल हमने समझा कि ये मेवाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ इन सब के आसपास डेवलप हुआ, और सेकंड चीज़ हमने समझी 16 to 19th century में ये डेवलप हुआ। अब थर्ड मेन पॉइंट आता है कि इसमें इन्फ्लुएंस किसका था।
कि किस तरह की ये पेंटिंग्स बनी हैं। सो द स्टाइल ड्रू इन्फ्लुएंस फ्रॉम जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। इससे पहले अगर हम देखें तो पाल स्कूल और जैन स्कूल, जो आपके बुक में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग एंड अर्ली फेजेस ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग, तो हमने ये पढ़ा है कि मिनिएचर पेंटिंग पाल स्कूल जो फर्स्ट स्कूल था, जो मिनिएचर का हम ओरिजिन मानते हैं, और जैन स्कूल मिनिएचर का उसके नेक्स्ट आया था। सो इस राजस्थानी मिनिएचर में जैनिज्म वाली पेंटिंग्स का, उस तरह की मिनिएचर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस है। साथ में हम ये कहते हैं प्योर ट्रेडिशनल आर्ट या प्योर इंडियन आर्ट, हिंदू आर्ट, कुछ भी कह लें, सो वो राजस्थानी स्कूल में हमें दिखता है। और लेटर ऑन ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस की, जैसे मुग़लों का वो रहा इसमें प्रभाव, तो उस वजह से मुग़ल इन्फ्लुएंस भी लेटर स्टेजेस पे हमें राजस्थान में दिखता है, जबकि मेवाड़ हम ये मानते हैं कि अछूता रहा था इन सब चीज़ों से, सो उस पर ये इसका इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है। थीम्स प्रीडोमिनेंटली सेंटर्ड अराउंड कृष्ण लीला। अब चौथा मेन पॉइंट रहता है थीम, कि किस टॉपिक पर ये पेंटिंग्स बनी है। पेंटिंग्स खूब बनी, 16 to 19 में बनी, प्योर इंडियन आर्ट था, अपना ट्रेडिशनल आर्ट था, जैनिज़्म का, जैन आप कहें कि उसका मिनिएचर का इन्फ्लुएंस था, बट थीम्स क्या थे, बनी किस पर थी। सो हम ये मानते हैं कि देखा है हमने कि बहुत भरपूर मात्रा में कृष्ण लीला पे ये पेंटिंग्स बनी है। इसके अलावा इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट पे भी बनी है, जिसमें रामायण महाभारत हम लेते हैं, फिर इंडियन एपिक्स पे बनी है जो हम लिटरेचर में लेते हैं, लव पोएट्री बनी है, फोक आर्ट बनी है, म्यूजिकल थीम जो रागमाला पेंटिंग्स, इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी, तो उस पर बने हैं। सो अगर मेरे को थीम्स को डिटेल में या एक अच्छे तरीके से पेपर में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगी। सो विल डिवाइड आवर थीम्स इन 3 कैटेगरीज मेनली। सो फर्स्ट वन इज द रिलीजियस, सेकंड वन इज द हिस्टोरिकल एंड थर्ड वन इज द लिटरेरी थीम्स। सो मेन ये 3 थीम्स हैं जो आपके सब स्कूल्स में ही चले जाएंगे। सब स्कूल मीन सारे स्कूल्स, मेन स्कूल्स में चले जाएंगे। सो फर्स्ट हम जो मानते हैं रिलीजियस थीम, कि जैसे मैंने बोला कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला से रिलेटेड बहुत सी पेंटिंग्स बनी हैं। सो उसके अलावा रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, शिव पुराण, दुर्गा महात्म्य पे भी पेंटिंग्स बनी हैं। फिर हम आते हैं हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब राजा महाराजाओं से रिलेटेड पेंटिंग्स। सो क्योंकि ये कोर्ट आर्ट था, राजस्थानी आर्ट, मुगल आर्ट लें, पहाड़ी लें, ये टोटली कोर्ट आर्ट था। राजा महाराजाओं के अंडर ये फ्लरिश हुआ, उन्होंने पैट्रोनेज दिया और उस तरह उन्होंने ही ये पेंटिंग्स बनवाई थी। कोई ऐसा लोग अपने घरों के लिए, अपने मन के लिए लेमैन नहीं बनवा रहा था, तो टोटली ये कोर्ट आर्ट था। सो इसलिए अब राजा महाराजाओं ने बनवाई है तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स भी बनवाई हैं। सो अब हिस्टोरिकल थीम के अंदर वो सारी पेंटिंग्स आती हैं जो उन्होंने अपनी बनवाई, अपनी रानियों की बनवाई, वॉर्स एंड विक्ट्रीज़ की बनाई, अपने हीरोइक डीड्स की बनवाई। तो जितना भी वो हंटिंग पे जाते थे, कुछ करते थे, जो उनका रोज़मर्रा की रूटीन थी, वो सब इन पेंटिंग्स में हमें उसकी झलक दिखती है। सो हिस्टोरिकल में हम लिखेंगे लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, देयर डेली एक्टिविटीज़, कोर्ट सीन, हिस्टोरिक movements, hunting scene, wars and victories, dance and music performances, ritual festivals, picnics and wedding processions। so ये सब इनका बना है। नेक्स्ट आता है लिटरेरी। लिटरेरी होता है बेटा कि जो लिटरेचर से रिलेटेड होता है, कि जो जितना लिटरेचर लिखा गया है उसके ऊपर जो पोइट्री आप कह लें, उनके ऊपर जो डिपिक्शन पेंटिंग्स का है उसको हम लिटरेरी पेंटिंग्स कहते हैं। सो आर्ट वर्क बेस्ड ऑन लिटरेचर इंक्लूडिंग रोमांटिक एंड डिवोशनल पोइट्री, दोनों तरह की पोइट्री पे काम हुआ है। रोमांटिक पे भी बनी है और डिवोशनल पोइट्री पे भी बना है। सो लाइक गीत गोविंद, रस मंजरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये इन पेंटिंग्स का नाम है, मतलब पोइट्रीज का अगर आप कहें तो उन कैटेगरीज में हम इनको रखते हैं। सो नेक्स्ट जो मेन एक थीम है रागमाला पेंटिंग्स। रागमाला पेंटिंग्स होता है जो म्यूजिकल नोट्स के ऊपर बनी पेंटिंग्स होती हैं, मतलब गार्लैंड्स ऑफ राग, रागों की माला, रागमाला। सो इमोशंस, अब ये समझे व्हाट इज रागमाला। रागमाला मीन्स इमोशंस एसोसिएटेड विद द रागास विच कैन बी फेल्ट थ्रू सिंगिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मतलब जो आप इमोशंस एक म्यूज़िक से सुनते हो, या आप कहें कि सिंगिंग से जो आपको एक इमोशंस आती हैं, वही इमोशंस आपको थ्रू पेंटिंग दिखाई गई। वही रागास का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है इन पेंटिंग्स में। ऐसा कोई डायरेक्ट कैरेक्टर्स नहीं है, बट सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप से इस तरह का एक कैरेक्टर्स डिज़ाइन करे गए जो म्यूज़िकल नोट्स के ऊपर आधारित है। These paintings depict symbolic representation of ragas in divine or human forms, often conveying romantic or devotional themes.
ईच रागा इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूड, जैसे कोई भी गाना आप लें, कोई डांस नंबर्स होते हैं, कोई सूफीज़ होते हैं, कोई ऐसा इमोशंस, हर इमोशंस के साथ रिलेटेड होता है ना, वैसे ही आप इन पेंटिंग्स को भी लें। स्पेसिफिक मूड, टाइम्स ऑफ द डे, सीजन्स, इन सब से रिलेटेड ये पेंटिंग्स बनी हैं। दीज पेंटिंग्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू एल्बम्स, प्रॉपर एल्बम्स बनाई जाती थी जिनमें 36 to 42 फोलियोज रखे जाते थे, मतलब पेजेस आप मान लें। स्ट्रक्चर्ड इनटू फैमिलीज, मतलब ये एक इस तरह का एक छोटी सी आप कह लें एक क्रिएटिव दुनिया थी। रागमाला मतलब म्यूजिकल नोट्स के ऊपर, जिसमें एक प्राइमरी मेल रागा बनाया जाता था और उसके साथ साथ उसकी फीमेल रागिनीज भी होती थी जो 6 इन नंबर्स होती थी, उसके आगे रागपुत्रा और ऐसा सारा फैमिली, इस तरह से ये प्रॉपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सो कुल मिला के आप ये समझें, रागमाला पेंटिंग्स जो होती हैं वो म्यूजिकल नोट्स पर बेस्ड होती हैं एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स। ठीक है जी। 12 मासा पेंटिंग्स, 12 मासा होती है 12, 12 मासा मंथ, 12 मंथ्स के ऊपर जितनी पेंटिंग्स बनी हैं उनको हम 12 मासा पेंटिंग्स के अंडर रखते हैं। देन ब्रॉड थीम्स इन राजस्थानी आर्ट ऑल्सो इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम बार्डिक लेजेंड सच एज द ढोला मारू, सोनी मेवाल, मृगावत, चौर पंचासिका एंड लॉर चंदा सीरीज। सो इनके ऊपर भी जो आप कहें कोई किसी की हीरोइक डीड्स हों या जनरल फोक टेल्स हों, उन पे भी राजस्थानी स्कूल में बहुत पेंटिंग्स बनी है। सो अभी तक हमने समझा द टाइम पीरियड 16 to 19 सेंचुरी। इन्फ्लुएंस प्योर इंडियन आर्ट था, हिंदू आर्ट था, जिसमें जो शुरुआती दौर में जैन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का इन्फ्लुएंस था और लेटर ऑन हम मानते हैं कि थोड़ा मुगल का इन्फ्लुएंस इसमें आया था, बट मेवाड़ उससे अछूता रहा था। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें जो सब स्कूल्स हैं वो आपने नाम पढ़ लिए। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें थीम्स जो रहे, जिसमें मेन हम मानते हैं कि रिलीजियस रहा, हिस्टोरिकल रहा एंड लिटरेरी रहा, और उसके बाद रागमाला। अब हम आगे चलते हैं कि जो सब स्कूल्स हैं उनके एक एक दो पॉइंट्स जितना को आपको सिलेबस पे चाहिए। आप चाहें तो इसके दो पॉइंट्स अलग करके लिख सकते हैं, और जिन्होंने आगे CUET देना है या जो थोड़ा डिटेल में कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको, तो उनके लिए 4 से 5 पॉइंट्स मैं हर सब स्कूल के दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं सब स्कूल्स पर। सब स्कूल्स का मतलब है कि जिन रीजन्स में, जैसे ऑब्वियसली में राजस्थान बेसिकली है क्या, या तो बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सब एरियाज़ का ही है ना। तो उन एरियाज़ में किस तरह का काम हुआ, कैसे हमारा एक पर्टिकुलर किशनगढ़ स्कूल बीकानेर से अलग था, कैसे बीकानेर बूंदी से अलग था, या क्या थोड़े थोड़े स्पेशल फीचर हर एक के अलग थे। कॉमन फीचर्स की अगर हम बात करें तो सब में सेम है, तभी तो एक राजस्थान बना। तो कॉमन फीचर्स सबके सेम हैं, लेकिन कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे राइट ए नोट ऑन एनी 2 सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान। सो पर्टिकुलरली हमसे ये डिमांड की जाती है कि उस एक स्कूल का कोई एक मेन पॉइंट हम लिखें। बाकी तो देखो थीम सबके सेम है, टाइम पीरियड सबका सेम है, तो आप 2 स्कूल्स को अलग कैसे बांटोगे। सो दैट आपको एक पर्टिकुलर फीचर पता होना चाहिए। तो वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे फर्स्ट सब स्कूल हम लेते हैं मेवाड़। सो द मेवाड़ स्कूल इज अमंग द अर्लीस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ राजस्थान। सबसे पहला स्कूल ये राजस्थान का है। वाइब्रेंट पेंटिंग्स फोकसिंग ऑन ब्राइट कलर्स, पर्टिकुलरली रेड एंड येलोज। बहुत ब्राइट पेंटिंग्स बनी है, रेड एंड येलोज इसमें ज़्यादा यूज हुआ है। Although Rajasthan was influenced by Mughals, मेवाड़ was able to remain independent from their control। जैसे मैंने अभी भी बोला था कि मेवाड़ मुगलों के प्रभाव के अंडर नहीं आया था, जिस वजह से राजस्थानी आर्ट जो था वो डेवलप्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। वो जो प्योरेस्ट फॉर्म में रहा वो मेवाड़ में ही रहा। सो अर्ली वर्क्स की अगर हम बात करें तो इमर्ज्ड विद सिग्निफिकेंट रागमाला पेंटिंग्स। रागमाला पेंटिंग्स यहाँ की बहुत फेमस रही हैं, क्रिएटेड अराउंड 1605 बाय आर्टिस्ट निसारुद्दीन इन चावड़। सो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट इसके कौन से रहे हैं, जिनमें साहिबदीन और मनोहर का नाम आता है, हु ब्रॉट न्यू वाइटैलिटी टू द पेंटिंग स्टाइल ड्यूरिंग द रेन ऑफ जगत सिंह। राजा जगत सिंह के अंडर इन्होंने बहुत बढ़िया काम उस टाइम पीरियड पे हुआ है। नोटेबल वर्क्स में अगर हम मेवाड़ के लें तो साहिबदीन का वर्क रागमाला पेंटिंग्स, रसिक प्रिया और भगवत पुराण, ये बहुत फेमस रही। इलस्ट्रेटेड पार्ट ऑफ युद्ध कांड ऑफ फ्रॉम द रामायण, जिसके आपको NCERT में और CUET में भी इसका ये पेंटिंग है, हालांकि क्लास 12th में आपके ये सिलेबस में नहीं है। मनोहर सिग्निफिकेंस वर्क बालकांड ऑफ रामायण, और जगन्नाथ का जो कंट्रीब्यूटेड विद द बिहारी सच से। सो ये कुछ काम हैं जो इनके बहुत फेमस थे, और जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्कूल में निकल के आए हैं वो फ्लैम्बॉयड, कोर्ट सीन्स, हंटिंग सीन, फेस्टिवल्स एंड स्पोर्ट्स। सो वही राजा महाराजाओं के अंडर भी ये स्कूल में पेंटिंग्स बहुत बढ़िया बनी है, और जनरल हम थीम्स की बात करें तो भी। तो हमने मेवाड़ में क्या पढ़ा, बेसिकली जो रेड्स एंड येलो ज़्यादा यूज़ हुए, वाइब्रेंट पेंटिंग ज़्यादा यूज़ हुई, थीम्स कौन कौन से प्रोमिनेंटली निकल के आते हैं वो हमने पढ़ा, और जो 2-3 मेन
आर्टिस्ट हैं उनके हमने नाम पढ़े। अब हम चलते हैं बूंदी स्कूल की तरफ। बूंदी जो है फ्लरिश्ड इन द 17th सेंचुरी, noted for its unblemished color sense and excellent formal design। बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग इस स्कूल में हुई है। पेट्रोनेज, द स्कूल थ्राइव्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ 2 की रूलर्स, जिनमें राव छतरसल और राव भाव सिंह, ये 2 पेट्रन्स का नाम आता है, जिन्होंने बहुत से, खैर जो भाव सिंह थे उन्होंने अपने पोर्ट्रेट्स भी बहुत खूब बनवाए हैं, यहाँ पे बहुत नंबर में बनवाए हैं, और इन दोनों के अंडर बहुत काम बूंदी में हुआ है। स्पेशल फीचर्स अगर हम लें तो हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। फेमिनिन ब्यूटी यहाँ पे बहुत सुंदर फीचर्स बने हैं। एंड depicted women with round faces, receding foreheads and sharp nose, full cheeked and pinched waist। so ये आप लर्न करके जा सकते हैं। ये जो स्पेशल फीचर्स हैं ये बूंदी के हैं। डिपिक्शन ऑफ लश वेजिटेशन एंड पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप। पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप्स होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स हों, कि जिसे आपको लगता है एक बहुत सीन, एक ड्रामेटिक और परफेक्ट लैंडस्केप जिसको हम कहें, प्रॉपर वेजिटेशन हो, प्रॉपर स्काई का कलर हो, लेक्स हों, और उस तरह के लैंडस्केप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शो केसेस वेरिड फ्लोरा, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, हिल्स, जंगल, वाटर बॉडीज सब बहुत नंबर में बनी हैं यहाँ पे। नोटेबल फॉर फाइन इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट एंड अनमैच्ड एलिफेंट ड्राइंग्स। पोर्ट्रेट्स बड़े बहुत सुंदर यहाँ पे बने हैं। जैसे हमने आगे भी पढ़ा कि राव भाव सिंह के टाइम पे उन्होंने बहुत सुंदर पोर्ट्रेचर बनवाए हैं। सो वही बात है कि वो एक मेन फीचर रहा। और दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एलिफेंट ड्राइंग्स यहाँ पे बहुत सुंदर अनमैच्ड बनी हैं। Bundi Ragmala dated 1591 is recognized as one of the earliest pieces from the school painted during the reign of Bhav Singh. The Baramasa is a prominent theme in Bundi paintings, visually representing the Kavipriya written by Keshav Das। तो केशव दास की कविप्रिया को थ्रू बारामासा बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं बूंदी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीकानेर स्कूल। बीकानेर इस्टेब्लिश्ड इन 1488 बाय राव बीका राठौर, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। नोन फॉर नरेटिव थीम एंड इंट्रिकेट बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसी, मतलब डिटेल्ड वर्क दिया गया है। और नरेटिव थीम्स होते हैं जैसे आप ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन करना। नरेटिव जैसे आपने वो पेंटिंग पढ़ा है अपना भरत मीट राम एट चित्रकूट, वो भी नरेटिव है, मतलब उसको थ्रू एपिसोड्स दिखाया गया है। सो उस तरह का काम। इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल एलिगेंस विद अ सबड्यूड कलर पैलेट, यहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। इन द रेन ऑफ अनूप सिंह, रुकनुद्दीन वॉज द मास्टर आर्टिस्ट, पेंटेड सिग्निफिकेंट टेक्स्ट्स सच एज रामायण, रसिकप्रिया एंड दुर्गा सप्तश्री। A prevailing practice in Bikaner was to set up studios called Mandi। So एक studios like जैसे छोटे आर्ट वर्कशॉप्स की हम बात करें, उस तरह के स्टूडियोज बनते थे जिनको मंडी बोला जाता था। Where a group of artists worked under the supervision of a master artist, जहाँ एक मेन हेड रहता था और उसके अंडर बाकी आर्टिस्ट काम करते थे, तो उनको मंडी बोला जाता था। पोर्ट्रेट फ्रॉम बीकानेर वर नॉट ओनली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो हैड इंफॉर्मेशन ऑन एंसेस्ट्री। दे आर रेफर्ड एज उस्तस और उस्ताद, मतलब एक जनरल पोर्ट्रेचर नहीं बना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव, मतलब हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है इन पोर्ट्रेचर को देखे। अब आप सोचें आजकल जो मूवीज़ बनती हैं, कोई भी आप ऐसा देखते हो, जोधा अकबर, ये सब जितना भी कुछ भी मूवीज़ बनती हैं, कहाँ से पता चलता है कैरेक्टर्स का, कहाँ से पता चलता है किस तरह की ज्वेलरी ये लोग पहनते थे, कहाँ से पता चलता है किस तरह के कपड़े ये लोग पहनते थे, इनका इंटीरियर कैसा था। तो ये पेंटिंग्स ही हैं जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह का नॉलेज और इस तरह का जो उनका उस वक़्त इंटीरियर था, जो उनके कैरेक्टर्स थे, उनको बहुत बखूबी से आर्टिस्ट ने पकड़ा है और उन पेंटिंग्स में बनाया है, क्योंकि हूबहू पेंटिंग्स वो बनाई जाती थी। अब हम आते हैं किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे। अमंग ऑल द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, जितने भी सब स्कूल्स हैं, किशनगढ़ पेंटिंग वर द मोस्ट स्टाइल्ड। तो जितना भी पेंटिंग्स बनी है, जैसे आपने राधा बनी ठनी भी इस सब स्कूल का देखी है पेंटिंग, तो स्टाइलाइज्ड पेंटिंग है, बहुत एक एलीट सोफिस्टिकेटेड सी पेंटिंग इस स्कूल में बनी है। डिस्टिंग्विश्ड बाय एक्विजिट सोफिस्टिकेशन एंड यूनिक फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स डेफिनेटली थोड़ा सा अलग हैं, जैसे हमें इलोंगेटेड फेसेस मिलते हैं यहाँ पे, जबकि हमने बूंदी और उसमें पढ़ा है शॉर्ट ओवल फेसेस हैं, राउंड फेसेस हैं, बट यहाँ पे हमें इलोंगेटेड फेसेस और फीचर्स मिलते हैं। आर्क्ड आईब्रोज हैं, लोटस पेटल शेप्ड आईज हैं, टिंग्ड विद पिंक एंड ड्रूपिंग आईलिड, शार्प स्लेंडर नोजेस एंड थिन लिप्स यहाँ पे बने हैं। फ्लरिश्ड इन द मिड 17th century अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मान सिंह। कृष्ण लीला थीम्स वर फेवरेट ऑफ किशनगढ़ रूलर्स।
फॉर्मिंग ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कोर्ट आर्ट। तो कृष्ण लीला पे बहुत पेंटिंग्स स्कूल में बनी हैं। फेमस पेंटर थे निहाल चंद, जिनका फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग सावन सिंह रेन एंड डिपिक्टेड राधा एंड कृष्ण इन कोर्टली सेटिंग्स। तो राधा कृष्ण की बहुत खूबसूरत पेंटिंग राजा सावन सिंह के टाइम के अंडर और निहाल चंद आर्टिस्ट ने जो बनाई हैं वो मार्वेलस पेंटिंग्स बनी हैं। फोकस ऑन द पेनोरेमिक लैंडस्केप ओफन पोर्ट्रेइंग डिवाइन लवर्स एज टाइनी फिगर्स इन द वास्ट बैकग्राउंड। सो पेनोरेमिक लैंडस्केप मतलब लंबे, जिस तरह से आप आजकल तो पेंटिंग्स आपके कैमरास में भी पेनोरेमिक व्यू होता है, सो उस तरह के लैंडस्केप्स बने हैं। कलर पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो नोटेबल color patterns of green and pencent emerged during Raj Singh leadership in 18th century for landscape. So इस तरह के रंग हम बात करें तो वहाँ पे बने हैं, जैसे ग्रीन को बहुत खूबसूरती से यहाँ पे लगाया गया है। अब हम आए, इसका पेंटिंग भी है, देखें डेफिनेटली आपके सिलेबस में राधा बनी ठनी जिसकी पोस्टल स्टैम्प इशू हुई है, तो वो भी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिख के जा सकते हैं। इनकेस अगर हमें स्पेसिफिकली किशनगढ़ का बात आती है, सो टाइम पीरियड लिख दें, उसके फीचर्स लिख दें, किस राजा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया वो लिख दें। जैसे आप पोइट्री देखें, अंडर द पेन नेम ऑफ नागरी दास, ये राजा सावन सिंह ही थे जिनके जो पोइट्री भी करते थे, बट अंडर द पेन नेम नागरी दास, तो उन्हीं के उसके ऊपर वो पेंटिंग भी बनती हैं जिसमें राधा के ऊपर बनी है, बट कोटली पेंटिंग्स है इसीलिए राधा बनी ठनी लिखा गया है उसका नाम। सो इस तरह से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लें इस चैप्टर का और थोड़ा खुद समझ लें, एक स्टोरी की तरह समझ लें, हिस्ट्री की तरह समझ लें, सो दैट जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन मोल्ड होकर भी आता है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगा करने में। सो थोड़ा थोड़ा इन पॉइंट्स को समझें और बहुत इजी है, आपका पेपर कोई टफ नहीं होता है, सो इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा है जयपुर स्कूल। ओरिजिनेटेड इन इट्स फॉर्मर कैपिटल अमेर विच वॉज नियरेस्ट ऑफ ऑल टू मुगल कैपिटल्स। तो मुगल कैपिटल के सबसे पास ये पड़ता था बाकी सबसे, तो इसलिए इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस भी रहा है जयपुर स्कूल की अगर हम बात करें। एंड टेक्निक विजिबल इन आर्ट वर्क, सो उनके आर्ट वर्क्स में हमें मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है कहीं ना कहीं। थीम्स जो थे कॉमन थीम्स इंक्लूडेड रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा, रागमाला, ये जो थीम्स हैं ये कॉमनली इसमें बहुत ज़्यादा बने हैं। पेट्रोनेज जो था फ्लरिश्ड अंडर स्वाई जय सिंह, emerged as a well-defined independent school, also invited eminent craftsmen and other artists to settle down in Jaipur and recognized as Surat Khana, the place where paintings were made and stored. अब ये मैं क्यों आपको वर्ड्स बता रही हूँ, जैसे मैंने वासली का जिक्र किया, जैसे मैंने मंडीज़ का जिक्र किया, जैसे मैंने सूरत खाना का जिक्र करा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रख लें। बहुत बार MCQs में आ जाता है कि सूरत खाना किसको कहा जाता था। अब ऐसा चाहिए बुक में से शायद आप नहीं पढ़े क्योंकि बहुत डिटेल्ड में हिस्ट्री दी होती है, कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इसमें डाले हैं, ठीक है जी। सो द हीरोज फिगर इज़ इन स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस विद द किंग। सो जितना भी हीरोइक डीड्स या इस तरह का कोई काम दिखाया गया है तो उसकी रिजेंबलेंस किंग के साथ दिखाई गई है कि राजा के फॉर्म में शक्ल राजा की दी गई है। फेमस पेंटर साहिब राम एंड मोहम्मद शाह। अब हम आते हैं जोधपुर स्कूल में। द जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म दैट इमर्ज्ड इन मारवाड़। ये शुरुआत जो है वो मारवाड़ से हुआ। इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर्स। देखो वो सब स्कूल्स ही हैं, रंग खूबसूरत हैं, लाइनें खूबसूरत हैं, और अगर हम बात करें थीम्स उस तरह के बने गए हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक एक पॉइंट हर एक का पकड़ रहे हैं और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सब स्कूल्स में। सो इस तरह से स्मार्टली आपको पढ़ना है और जब आपसे जो पूछा जाता है तो पर्टिकुलरली उस तरह से आपको आंसर देना है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर, मेटिकुलस डिटेल एंड रिच डेकोरेटिव मोटिव्स। बहुत डेकोरेटिव मोटिव्स हैं और बहुत डिटेल्ड में काम। खैर मिनिएचर है ही इंट्रिकेसी वाला, वर्क ही ऐसा है जिसमें बहुत डिटेल में काम किया जाता था। प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल एस्थेटिक एंड लोकल ट्रेडिशन। सो मुगल एस्थेटिक्स का भी प्रभाव है, उसका जो मुगल का एक आप एस्थेटिक्स कहें, ब्यूटी कहें, वो भी इसमें दिखता है, और लोकल ट्रेडिशन जो इनका अपना एक प्योर इंडियन आर्ट था वो भी इसमें दिखता है। कॉमन सब्जेक्ट्स इंक्लूड माइथोलॉजिकल थीम, कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, हीरोइक नरेटिव्स पर्टिकुलरली ऑफ वीर दुर्गादास राठौर and his exploits against Mughal forces are depicted in several significant work। और अगर हम थीम्स की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौर की भी बहुत सी पेंटिंग्स यहाँ पे बनी हैं। बाकी इसके अलावा आपको नाम नहीं याद रहता तो हीरोइक डिटेल्स या डीड्स इस तरह की आप बात लिख के जा सकते हैं कि उस पर स्कूल में पेंटिंग्स बनी हैं। प्रोडक्टिव पीरियड अगर हम कहें कि किसके पेट्रोनेज में रहा तो महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पीरियड में। इनकरेज आर्टिस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड रॉयल पेट्रोनेज दैट हेल्प्ड फ्लरिश्ड
दिस स्टाइल। सो ये और पेट्रोनेज जो कहें कि हम उन्होंने बहुत सपोर्ट करा आर्टिस्ट का, तो ये राजा थे। The last innovative phase of the Jodhpur school is marked by Man Singh's reign. The unique blend of Mughal elegance and Rajput valor characterizes the distinctiveness of this school. मतलब मुगल का एस्थेटिक्स कह लें और राजपुताना शौर्य कह लें, सो इसका मिक्सचर ये स्कूल था। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन वर्क इज़ अ रागमाला सेट पेंटिंग इन पाली बाय वीर जी इन 1623। जस्ट टू मेंशन अबाउट लाइक CUET के पेपर वालों के लिए जिन्होंने आगे करना है, वो ये लाइन या वीर जी का काम या 1613 वो लोग नोट कर लें। बाकी आप लोगों को आप जो ऊपर दिया गया है उतना भी लिख के आप लोग जा सकते हैं। सो ये है हमारे सब स्कूल्स। जितने सब स्कूल्स स्कूल की बुक में दिए गए हैं उतने ही मैंने आपको ये कराए हैं। सो ये आपको 2-2, 3-3 पॉइंट्स उसके लर्न करने हैं। सो यहाँ तक हम ओरिजिनल डेवलपमेंट रोक सकते हैं, एक तरह के लिए हम कह सकते हैं कि हमने कर लिया। बट इन केस आपको सब स्कूल्स लर्न नहीं होते हैं, आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि हर बच्चा इतना हिस्ट्री किसी को नहीं भी लर्न होता। तो अगर आपको सब स्कूल्स इंडिविजुअली लर्न नहीं हो रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन द टाइम पीरियड, द इन्फ्लुएंस, देन थीम्स एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो हम पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ लिख के ओरिजिनल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन को लंबा करके 6 मार्क्स में लिख के जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। बहुत इजी सवाल है, बाय चांस डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स में आता है तो भी और एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने 4 मिनिएचर्स चैप्टर्स इकट्ठे कराए हैं। हालांकि वो 2 साल पुराना वीडियो है बट इट्स इक्वली रेलेवेंट इन टुडेज पेपर पैटर्न ऑल्सो। सो आपको 10 मिनट में आपको चारों चैप्टर लर्न हो जाएंगे। सो जिसको जल्दी में करना है वो वीडियो भी देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेन फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखें, पेंटिंग्स हम पढ़ रहे हैं, बाय चांस मुझे कुछ नहीं आता है तो दिमाग में रखें कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, मतलब विशेषताएं है ना, किस चीज़ की विशेषताएं पूछी जा रही हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग में क्या लगता है, लाइंस लगती हैं, फॉर्म्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो आपको उन्हीं को ही तो बताना है कि बहुत खूबसूरत लाइनें लगी हैं, बहुत खूबसूरत रंग लगे हैं और बहुत खूबसूरत ये थीम्स बने हैं। सो सेम वे आप देखना कि आप अगर ये पढ़ेंगे और जनरल अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे तो भी मैं कहती हूँ कि हर बच्चा 30 में से 20+ तो यूं ही ले जाएगा अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। यूं ही का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पढ़े बिना पढ़े चले गए और आपके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा। सो अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आपके मार्क्स आराम से आ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो हम लीनियर ब्यूटी, जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी पेंटिंग्स का लें तो फर्स्ट हम लेंगे लाइन, कुछ तो लाइन लगी होगी। तो वी कैन राइट डाउन दैट सॉफ्टर रिदमिक एंड फ्लुएंट लाइंस हैव बीन मेड इन द राजस्थानी स्कूल, क्योंकि बहुत सॉफ्ट लाइंस हैं। रिदमिक होता है जो फ्लो में लाइंस हैं, तभी पेंटिंग सुंदर है क्योंकि वो रिदमिक हैं लाइंस। और फ्लुएंट होता है कि बहुत एक अगेन इन मूवमेंट, अगर आप कहें कि रिदम में लाइंस हैं तो बहुत खूबसूरत लाइंस लगाई गई हैं। फिर अगर हम बात करें कि उन लाइनों से कुछ तो फॉर्म बना होगा, ठीक है, तो उन फॉर्म्स में अगर हम बात करें तो कुछ तो रंग भरे गए होंगे। जैसे हमने बोला रागमाला पेंटिंग्स बनी है, राजे महाराजे बने हैं और कृष्ण के ऊपर बनी हैं, रिलीजियस थीम्स बने हैं, तो फॉर्म्स है ना। भगवान श्री कृष्ण बने हैं, राधा रानी बनी है, कोई राजा बना है, कोई रानी बनी है, तो उनमें रंग भरे गए होंगे। तो हम सेकंड पॉइंट मानते हैं कलर स्कीम। सो कलर स्कीम में ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स आर यूज्ड इन हारमोनियस कंट्रास्ट। बहुत सूदिंग कलर्स हैं, ब्राइट हैं, ग्लोइंग हैं, गॉडी नहीं है, ग्लोइंग कलर्स हैं। और प्योर ह्यूज लाइक रेड, ग्रीन, येलो यूज़ करा गया है। गोल्ड एंड सिल्वर भी आर्टिस्टिकली यूज़ किया गया है। सो रंगों की अगर बात करें तो सुंदर लगे हैं, ग्लोइंग कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ हुआ है और बहुत प्यारा एक सॉफ्ट इफेक्ट इन पे निकल के आता है। फिर हम बात करें गारमेंट्स, क्योंकि जो फॉर्म्स बनी हैं उनके कपड़े भी पहनाए गए होंगे। तो वो कपड़े कैसे हैं, जो अटायर आप लोग देखते हैं राजस्थान का उसी तरह के कपड़े हैं। मेल मेंबर्स ने हम कहें ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहना है और राजपूत स्टाइल पटका जो उनका पगड़ी होती थी वही पहना है। फीमेल्स को इन्होंने लहंगा चोली और ट्रांसपेरेंट चुन्नी पहने दिखाया है, ओढ़नी जिसको बोला जाता है। और हाईली डेकोरेटिव हैं और ब्राइट कलर्स के कपड़े हैं, पैटर्न्स उनमें बहुत सुंदर दिखाए गए हैं। सो उस तरह का आप ये पॉइंट लिख के जा सकते हैं। ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन में ज्वेलरी भी आ जाता है। ऑर्नामेंटेशन में आप कहें ज्वेलरी सिर्फ मेल फीमेल या आप ह्यूमन फिगर्स का ना लें, जैसे
कैमल, आपने अपनी पेंटिंग्स देखी हैं मारू रागिनी, तो उनको भी तो डेकोरेटिव कैमल्स हैं वहाँ पे। अगर हॉर्सेस बने हैं चौगन प्लेयर में तो भी तो डेकोरेटिव हैं। सो उस तरह की जो ज्वेलरी ऑर्नामेंटेशन है वो लिमिटेड नहीं था ह्यूमन फॉर्म्स की तरह, जहाँ पे भी उनको लगा एस्थेटिक्स की बात है वहाँ ऑर्नामेंटेशन दिया गया है। सो हाईली डेकोरेटिव हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो इयररिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स, नेकलेसेस, सब तरह की ज्वेलरी दिखाई गई है। फिर अगर क्वींस और प्रिंसेस, हाँ ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे मेड्स दिखाई हैं, प्रिंसेसेस दिखाई हैं, तो उनकी ज्वेलरी में वो आप कहें स्टेटस का फ़र्क दिखता है कि अगर उनका कोई अटेंडेंट है ज्वेलरी उसने भी पहना है, और अगर कोई प्रिंसेस है ज्वेलरी उसने भी पहनी है, तो एक प्रिंसेस का अपनी मेड से अलग दिखना थ्रू कपड़ा ही है, थ्रू ज्वेलरी ही है। सो ये फ़र्क भी इनकी पेंटिंग्स में दिखता है। उनको उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। और ये भी जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन फॉर्म्स के साथ साथ एनिमल का भी ऑर्नामेंटेशन दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं डिपिक्शन ऑफ नेचर। नेचर को तो हम बार बार हर सब स्कूल में पढ़ा है, पिक्चर रेस्क्यू लैंडस्केप्स है, पेनोरेमिक लैंडस्केप्स हैं, और बहुत डिटेल्ड वर्क है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो आप लिख के जा सकते हैं ब्यूटीफुल एंड आइडियल लैंडस्केप्स। कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी वर्ड तुमको पिक्चर रेस्क्यू याद रहता है, आपको पेनोरेमिक लैंडस्केप याद रहता है, आप कुछ भी लिख के जा सकते हैं। वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स लाइक ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, हिल्स एंड वाटर बॉडीज सब बने हैं उनकी पेंटिंग्स में। सो नेचर की तो भरमार है और खूबसूरती इतनी है, ट्रीज में पैटर्न्स हैं अलग अलग। सो जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, इसके बिना तो सीन्स अधूरे हैं। जैसे हमने रागमाला बोला, हमने बारहमासा बोला, तो एक तो चीज़ कहें कि आप अपने चलो मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, आप अपना फर्स्ट पेंटिंग उठा के देखें, मारू रागिनी, कैमल है, चौगन प्लेयर, घोड़े हैं, तो कहीं पे भी कोई पेंटिंग ले लो उसमें एनिमल साथ में है ही है। जितना वो शिकार करने गए हैं कुछ भी हैं तो ऑब्वियसली घोड़ों पे हैं। तो डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल बहुत ज़्यादा है। एक तो डायरेक्ट सीन में है, दूसरा सिंबॉलिकली भी है, सांकेतिक रूप से। जैसे कहीं पे कोई बारहमासा की पेंटिंग्स में या आप रागमाला की पेंटिंग्स में कोई बिछड़ रहा है तो उसको उसके उस जो दूरी है उसको भी सिंबॉलिकली थ्रू एनिमल्स, थ्रू बर्ड्स, उसके थ्रू दिखाया गया है। चाहे वो स्नेक ही हो, चाहे वो किसी तरह का एनिमल हो, उसके थ्रू भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है हमारे थीम्स जो हमने डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ सिर्फ पॉइंट्स में आप लिख के जा सकते हैं। रिलीजियस, हिस्टोरिकल, लिटरेरी एंड रागमाला पेंटिंग्स हैव बीन मेड इन द राजस्थानी स्कूल। नेक्स्ट द स्टाइलाइजेशन। स्टाइलाइजेशन होता है कि और सजा संवरा के देना, मतलब बहुत स्टाइलाइज्ड वे में काम करना। ट्रीज आर प्रेजेंटेड इन ऑर्नामेंटल स्टाइल। ऑर्नामेंटल होता है डेकोरेटिव, ठीक है। जैसे एक तो पेड़ हो गया कि जैसे हम लोग या नॉर्मली आपने वाटर कलर या पोस्टर कलर्स में देखते हो एक नॉर्मल पेड़ बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ बने हैं उसमें बहुत स्टाइलाइज्ड पत्ते दिखाए गए हैं। अगर 5 पेड़ इकट्ठे हैं, 5 के पत्ते अलग अलग तरह के हैं। नेचर को बहुत स्टाइलाइज, जैसे किसी में किसी तरह के बुशेस हैं, किसी में किसी तरह की ग्रास है, ऐसा नहीं है एक ही तरह के फूल दे दिए गए हैं, एक ही तरह का पत्ता दे दिया गया है, बहुत डिफरेंट वे में उस नेचर को ट्रीट किया गया है। सो ये भी एक मेन पॉइंट है जिसको हम स्टाइलाइजेशन के अंडर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्राउडी सीन्स। अब इसमें अगर हम बात करें, ये वो पेंटिंग्स होती हैं जिसमें मल्टीपल फिगर्स हो या बहुत ज़्यादा फिगर्स एक ही कॉम्पोजिशन में सेट की गई हैं। अब राजस्थानी की अगर हम बात करें तो आप देखना, आपकी एक पेंटिंग है भरत मीट राम एट चित्रकूट, और बहुत बार एक क्वेश्चन भी आपको शायद आपके टीचर्स बार बार डालते होंगे कि हाउ मेनी फिगर्स आर देयर इन दैट पेंटिंग। सो 49 फिगर्स हैं। तो 49 फिगर्स एक मिनिएचर पेंटिंग में करना, एंड स्टिल बैकग्राउंड इज विजिबल, स्टिल फोरग्राउंड खाली दिखता है तुमको, स्टिल मतलब नेचर बहुत अच्छे से मैनेज की गई है और कॉम्पोजिशन इतना बढ़िया तरीके से सेट किया गया है। तो एक तो नरेटिव क्वालिटी का भी यहाँ पे पॉइंट आता है कि उस पेंटिंग को बहुत सुंदर तरीके से ऐसे कंपोज किया गया है, ठीक है। और दूसरा क्राउडी में हम इसी पेंटिंग को लेंगे, मतलब वैसे तो इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स आर देयर इन राजस्थान, बट क्या है कि आपके सिलेबस में हम बात करें तो हमारा भरत मीट राम एट चित्रकूट आता है, जिसमें एक डिफरेंट एपिसोड्स में भी दिखाया गया है पेंटिंग को, और मल्टीपल फिगर्स हम जिसमें कहें कि दिखाई गई हैं। Many paintings featured figures grouped together to depict multiple episodes within a single artwork. अब मल्टीपल एपिसोड्स क्या हुए कि जो आप देखें कि भरत मीट राम पे कि एक तरफ वो मिल रहे हैं, कोई न्यूज़ उनको दशरथ की दे रहा है, फिर वो फेंट हो रहे हैं, फिर वो वापस आने के लिए कह रहे हैं, फिर मतलब ऐसा प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम जल्दी ही आएंगे वापस, और इस तरह के, क्योंकि आपको सेम पेंटिंग में अलग अलग एपिसोड्स दिख रहे हैं, तो वो भी एक स्पेशल फीचर था राजस्थानी स्कूल का। देन सिम्बोलिज्म। सिम्बॉलिक एलिमेंट फीचर prominently with colors and motifs. Symbolism. Radha and Krishna have been depicted symbolically in the form of human soul and God. अब देखें भगवान श्री कृष्ण और राधा को
आत्मा और परमात्मा के रूप में दिखाया गया है, एक ये सिंबलिज्म है। दूसरा, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड स्पेशली इन रागमाला एंड बारामासा। जैसे मैंने बोला सांकेतिक रूप से कि कोई खतरे की घंटी है, तो जैसे आप नॉर्मली देखें कि आपने अपनी दादियों को कहते सुना होगा कि कोई क्रो बोल रहा है, बैठा है, तो किसी के आने का संकेत है, कोई गेस्ट आएंगे, कोई बिल्ली रास्ता काट जा रही है, तो मतलब आप मानते हैं ना, आप शगुन है। तो इस तरह का ये क्या होता है, ये कोरिलेशन, मतलब हम सिंबॉलिकली किसी चीज़ को बता रहे होते हैं। तो इसी तरह से स्नेक को, बाकी एनिमल्स को, मोर को बारिश का प्रतीक, ऐसे क्रो को किसी के आने का प्रतीक, ऐसे सांकेतिक रूप से सिंबॉलिकली दिखाया गया है। सो लार्ज पेंटिंग्स इन कंपैरिजन टू अदर सब स्कूल, द किशनगढ़ स्कूल स्लाइटली फीचर स्लाइटली लार्जर पेंटिंग्स। तो उनको थोड़ी सी बड़ी पेंटिंग्स भी उसमें दिखती हैं, जिनको पिछवाई या बैक कर्टन की तरह लिया जाता था और बनाया जाता था मंदिरों के लिए। सो वो एक फीचर हमें राजस्थानी में किशनगढ़ स्कूल में दिखता है। नाइट सीन्स भी बहुत ब्यूटीफुली बनाए गए हैं, चाहे वो चांदनी दिखाई गई हो चांद की, या कोई लाइटनिंग हो उसको दिखाया गया हो, तो बहुत ही खूबसूरती से ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं एंड इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। सो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे। देखें, कैरेक्टरिस्टिक आप कोई भी कहें, अगर आप कहें जिन राजस्थानी स्कूल पे 10-10 किताबें भी लिखते हैं तो कम है, आप कहें कि आधे घंटे में वो चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हमने ये वो मेन पॉइंट्स बताए हैं जितना आपकी नॉलेज के लिए बहुत हैं, और आपको पेपर में इसमें से ही सवाल आएगा, इसके एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। सो ये श्योरिटी के साथ लें, और इसलिए इन लेक्चर्स को आप एक बार 2 बार सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको लर्न हो जाएगा। सो अभी तक हमने पढ़ा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। सो अब हम झट से पढ़ लेते हैं जो पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में है, इन पे प्लीज़ ध्यान देना। आप जब भी पेंटिंग्स को लर्न करो, प्लीज़ उन फोटोज़ को बहुत अच्छे से देखो। जो रेफरेंस इमेजेस आपकी बुक में दी गई हैं अभी भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी। जो मैं कहूँगी उसको बहुत अच्छे से उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो उन पेंटिंग्स में आपको दिख रहा है। जब हम विजुअली एक चीज़ को दिमाग से निकाल लेते हैं बेटा, वो दिमाग से कभी निकलता नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पेंटिंग्स याद हों, मतलब विजुअली पेंटिंग्स याद हों, आप लिख लेंगे। सेकेंडली, बहुत डिटेल में मैंने एक एक पेंटिंग अपने चैनल में डाला हुआ है, सो आप उनको भी कर सकते हो। द सेम टेक्स्ट, सेम एवरीथिंग इज देयर इन आवर सिलेबस, फ्रॉम उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो सिंगल पेंटिंग बहुत डिटेल में उसमें समझाई गई है। जो बच्चा बहुत डिटेल में करना चाहता है वो वहाँ से भी कर सकता है, और अभी आप फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी आप ये समझ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेंटिंग, मारू रागिनी। सबसे पहले हमें क्या लर्न करना है, और इन पेंटिंग्स को या जितने भी आर्ट वर्क्स हमारे सिलेबस में हमें कैसे लर्न करने हैं। सो सबसे पहले हमें जो करना होता है, टेबल्स हमारे बुक में टर्मिनोलॉजी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको ये मानते हैं कि टेबल फॉर्मेट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको लर्न करके जाना है। नॉर्मली टीचर्स उस चीज़ को कहते हैं टेबल। सो जिसमें हमें आता है पेंटिंग का नाम क्या है, किस आर्टिस्ट ने बनाई है, किस टाइम पीरियड में बनी है, साइज़ अगर किसी का आपको पता है तो क्या है, और किस स्कूल या सब स्कूल की है, और एट प्रेजेंट वो पेंटिंग कहाँ पे है। सो ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये हम टेबल में लिखते हैं। सो ये अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो मैक्सिमम 50% MCQs तो इसी में से आपके कवर हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेंटिंग टेबल, मारू रागिनी। आर्टिस्ट साहिबदीन, सब स्कूल मेवाड़, मीडियम एंड टेक्निक वाटर कलर टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एक तो मैक्सिमम पेंटिंग्स आपकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, जो 1-2 अलग हैं उनको पहले निकाल के रख लें फॉर लर्निंग कि ये पेंटिंग इसमें है, ये इसमें है, बाकी सब तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। तो आपको बहुत क्लियरली ये टेबल क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड हमारा मीडियम एंड टेक्निक, इन सब का, चाहे आप राजस्थानी पढ़ रहे हो, पहाड़ी पढ़ रहे हो, मुगल पढ़ रहे हो, डेक्कन पढ़ रहे हो, तो इन सब का वाटर कलर टेम्परा है, तो वो सबका सेम है, ठीक है। और बाकी मेन स्कूल अगर आप राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ही रहेगा, मुगल पढ़ रहे हैं तो मुगल ही रहेगा। सो अगर हम थीम की बात करें इस पेंटिंग की, तो जैसे कि नेम सजेस्ट, मारू रागिनी, रागिनी रागमाला पेंटिंग्स में से वर्ड लिया गया है, ध्यान से समझना। तो रागमाला सीरीज पे ही ये पेंटिंग बनी है। फोकलोर है, लोक कथा के ऊपर है, ढोला मारू की, राजस्थान की। दिस इज अ वर्टिकल पेंटिंग बेस्ड ऑन द रागमाला सीरीज। दिस मिनिएचर डिपिक्ट्स द लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू विच इज़ अ वेरी वेल नोन इन राजस्थान। मतलब ढोला मारू की लव स्टोरी पे ये बेस्ड है, और ये हमारा होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि किस विषय पे वो पेंटिंग बनी है, आर्टिस्ट ने थीम क्या पिक करा था, क्या वो राजा महाराजा की है, क्या वो रागमाला पे है, क्या वो रिलीजियस है। तो ये आपको डिफाइन करना होता है कि जितना हमने पढ़े हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किस कैटेगरी में ये पेंटिंग फॉल कर रही है, वो आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब कॉम्पोजिशन की बात करें, पॉइंट्स में समझाऊंगी,
ध्यान से समझना और उतने को आप सेंटेंस मेकिंग में खुद से लिख के भी आ सकते हो, अपनी लैंग्वेज आप फ्रेम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं चाहिए कि आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में ही लिखना है तभी मार्क्स मिलते हैं, ऐसा अब नहीं रहे पैटर्न्स। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वर्टिकल पेंटिंग है, आप देखें ऐसा लेंथ में ये पेंटिंग बना है। अब इसमें दिख क्या रहा है, कैमल है, किंग एंड क्वीन उस कैमल पे बैठे हैं, 2 मेल एस्कॉर्ट्स आर रनिंग अलॉन्ग। नीचे देखिए तो 2 मेल एस्कॉर्ट नीचे थोड़ा सा भागते हुए, थोड़ा स्पीडली, मतलब आप उनकी मूवमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा भाग रहे हैं वो। 1 मेल अटेंडेंट इज लीडिंग द कैमल, और एक अटेंडेंट जो है वो कैमल को आगे लीड कर रहा है या चला रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अ हंटिंग डॉग इज ऑल्सो रनिंग, नीचे एक डॉग को भी भागते हुए दिखाया है। कैमल इज वेल डेकोरेटेड एंड इन फुल एंथुजियाज्म। अब देखें कैमल का जो मैंने डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन की बात करी थी, राजा रानी के तो गहने कपड़े हैं ही हैं, बट कैमल के भी हैं। और उसके बाद आप देखें कैमल का ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छे से उसकी ज्वेलरी दिखाई गई है। कैलीग्राफी इज रिटन ऑन द टॉप, ऊपर लिखा गया है, आपको राइटिंग दिख रहा होगा, आप कैलीग्राफी का पॉइंट लिख सकते हैं। डीप ब्लू स्काई नीचे दिखाया है और येलो एंड ग्रीन बैकग्राउंड है। अब एक बार के लिए हमने इतना समझ लिया। अब अगर मुझे कोई कहे कि ये 6 नंबर में पेंटिंग आ गई, अब मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है? आपने देखा है ना, जब हमने गारमेंट्स के पॉइंट बोले, मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं बोला है, लेकिन अगर मुझे इलेबोरेट करना पड़ गया किसी पेंटिंग को, तो मुझे कैसे इलेबोरेट करना है? मैं गारमेंट्स पे चली जाऊंगी, मैं कलर स्कीम पे चली जाऊंगी, मैं लाइन पे चली जाऊंगी। सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट्स आपने पेंटिंग में डाल देने हैं कि लाइंस बहुत रिदमिक हैं। गारमेंट्स में इस जो रानी का है वो लहंगा चोली ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है, राजा का वही अंगरखा और पजामा और उस तरह के कपड़े हैं। ऑर्नामेंटेशन इनका है, कैमल का ऑर्नामेंटेशन है, ये फिगर्स यहाँ खड़ी हैं, बैकग्राउंड में इस तरह से कलर है, फोरग्राउंड में इस तरह से कलर है, और इसी तरह से हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। और अगर हमें 2 मार्क्स का आया है तो ये 5-6 लाइन्स लिख के हम ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वर्टिकल है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। वर्टिकल पेंटिंग है, कैमल ये किंग एंड क्वीन है, 2 मेल एस्कॉर्ट नीचे हैं, एक उनको खींच रहा है या जो कैमल को डायरेक्शन दे रहा है, चला रहा है, वो अटेंडेंट साथ में है, एक रनिंग डॉग है, बैकग्राउंड में ब्लू है, ऊपर कैलीग्राफी है, जस्ट दैट। ठीक है जी। सो अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें कि इस पेंटिंग में क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको दिखता है, मतलब क्या शिक्षा हमें ये पेंटिंग देती है। ब्यूटीफुल एंड सब्टल डिपिक्शन ऑफ द रॉयल कपल लव and devotion to one another, and then good behavior and commitment on the part of the attendants to the royal family's well-being. So ये आप human life value लिख के जा सकते हो। अब हम बात करें next painting, very important and beautiful painting, the राधा बनी ठनी from किशनगढ़, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी पोस्टल स्टैम्प इशू हुई है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि फीचर्स बड़े स्टाइलाइज थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि फीचर्स इलोंगेटेड हो गए थे इस सब स्कूल में। तो उसका एक एग्जाम्पल है राधा बनी ठनी। सो नेम ऑफ द पेंटिंग इज राधा बनी ठनी, क्योंकि ये कोर्ट डांसर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसको एज अ मॉडल राधा रानी की तरह लिया जाता था, कि वो मानते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है राधा। बट क्योंकि ये कोर्ट डांसर थी और बनी ठनी इसको साथ में नाम रखा गया है। निहाल चंद ने बनाया है, किशनगढ़ सब स्कूल की ये पेंटिंग है, मीडियम एंड टेक्निक वाटर कलर टेम्परा है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। और थीम की अगर बात करें तो दिस इज एन आइडियल पोर्ट्रेचर, पोर्ट्रेट है ना ये, आप देखें ध्यान से तो हाफ इतना बस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सो वो पोर्ट्रेचर में ही कवर होता है। सो दिस इज एन आइडियल पोर्ट्रेचर ऑफ द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावंत सिंह ऑफ किशनगढ़ नेम्ड बनी ठनी। अब हम इसकी बात करते हैं कॉम्पोजिशन या डिस्क्रिप्शन की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफाइल फेस, मतलब साइड पोज। अब ये जो प्रोफाइल फेस वाला पॉइंट है ना, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो कि एक चश्मा फेसेस या प्रोफाइल फेसेस ही सब पेंटिंग्स में बने हैं। सो इट्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थान स्कूल। सो इसमें भी आप देखें तो प्रोफाइल फेस है, पीच कलर का फेस है, इलोंगेटेड फेस है, हाई स्लोपिंग फोरहेड, एन इमेज ऑफ द फीमेल ऑरा, मतलब जिस तरह से फीमेल ब्यूटी को इसमें दिखाया गया है। स्टडी ऑफ कंपोज्ड एंड एट इज नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड, मतलब एक वेल कंपोज्ड फिगर है, बहुत काम फिगर है ये। पॉइंटेड लॉन्ग नोज, थिन रेड लिप्स, लॉन्ग कर्ली हेयर, ब्यूटीफुल कार्व्ड फिंगर्स, जो मेन आप कहें कि ये जो फिंगर्स का एक डेलिकेसी इसमें दिखाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। डेलीगेटली होल्डिंग द एज ऑफ द ओढ़नी, जो दुपट्टे को यूँ पकड़ा गया है, एंड 2 लोटस बड्स, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी दिखाया गया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टल स्टैम्प विद दिस पेंटिंग। सो बेसिकली हमने इस पेंटिंग में क्या समझा कि ये राधा बनी ठनी का पोर्ट्रेट है। फीचर्स को हमने सिर्फ एक्सप्लेन करा है और ये बोला है कि एक ओढ़नी से इसने दुपट्टा पकड़ा है, 2 लोटस बर्ड्स हैं। इसके आगे आपको डिटेल देना है तो आप ऑर्नामेंटेशन का दे सकते हैं कि ज्वेलरी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। उसके बाद अगर आपको देना है तो बालों के ऊपर लिख सकते हैं कि
काले घुंघराले बाल नीचे तक आते हुए दिखाए हैं, और बाकी आप फीचर्स का लिख के 2 नंबर में यहाँ तक सफिशिएंट है और आप लिख के जा सकते हैं, बिकॉज डू मेंशन द सब्जेक्ट मैटर एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन। सो ये सब थोड़ा थोड़ा कर लें तो मार्क्स बेटर आ जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, क्योंकि हर बार हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। सम टाइम दे आस्क अबाउट द राइट डाउन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बनी ठनी और गिव डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आता है वहाँ तो देना ही है, बट सम टाइम दे माइट आस्क अबाउट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। सो आपको मोल्ड करके आंसर लिखना आना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में अगेन हम लिख सकते हैं एन इमेज ऑफ द फीमेल ऑरा, स्टडी ऑफ द कंपोज्ड एंड एट ईज नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। ये दोनों पॉइंट्स हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा भरत मीट राम एट चित्रकूट। सो इसमें आर्टिस्ट हैं गुमन, जयपुर की पेंटिंग है, वाटर कलर टेम्परा मीडियम है एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इस पेंटिंग को मैंने पूरे जब भी पढ़ाया शायद 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि नरेटिव थीम है, मल्टीपल फिगर्स आर देयर, क्राउडी कॉम्पोजिशन में ये पेंटिंग आ सकती है, और जिस तरह से इस पेंटिंग को वेल बैलेंस्ड रखा गया है, इतनी फिगर्स होने के बावजूद कोई आपको बहुत क्राउडी दिख नहीं रहा है ये। सो इसका थीम और सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो रिलीजियस है, एपिक ऑफ रामायण, जहाँ से ये दिख रहा है कि क्योंकि भरत मीट राम एट चित्रकूट, तो हमें पता है कि रामायण से ये पेंटिंग ली गई है। अब आते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर पे कि सब्जेक्ट मैटर में ये किस थीम के ऊपर लिया गया है। द सीन डिपिक्टेड इज फ्रॉम द एपिक ऑफ रामायण व्हेन भरत कम्स टू चित्रकूट टू मीट राम अलॉन्ग विद हिज 3 मदर्स एंड गुरु। तो अपनी माताओं के साथ, अपने गुरु के साथ रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए जब भरत आए थे चित्रकूट में, तो उसका ये सीन बनाया गया है। इन अ सिंगल सीन सेवरल एपिसोड्स हैव बीन डिस्प्लेड, दिस इज द स्पेशल फीचर। बहुत बार ऐसा आपको केस बेस्ड स्टडीज में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स दिखाए गए हैं। सो गेस दैट पेंटिंग, राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पेंटिंग। सो इसमें हमको गेस करना होता है कि हमने कौन सी पेंटिंग इस तरह की हमारे सिलेबस में है। सो अगर हम सेवरल एपिसोड्स की बात करेंगे तो भरत मीट राम हमारे सिलेबस में वो पेंटिंग है। अब हम झट से पढ़ें किस पेंटिंग में दिया गया है। ध्यान से आप पिक्चर देखिएगा, सिंगल कॉम्पोजिशन है जिसमें 9 सीन्स दिखाए गए हैं, 9 सीन्स, 9 एपिसोड्स हैं इस सिंगल पेंटिंग में। आप ध्यान से देखो, 49 फिगर्स हैं, बेशक काउंट कर लीजिएगा बाद में फ्री बैठ के। फर्स्ट सीन में मदर्स आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से माताओं को आते दिखाया गया है। दूसरे सीन में राम, सीता एंड लक्ष्मण आर ग्रीटिंग देम, उनके पैर छूते हुए उनको मिलते हुए दिखाए हैं। थर्ड सीन में कैकेयी इज एम्ब्रेसिंग रामा, कैकेयी रामचंद्र जी को गले मिल रही हैं। चौथे सीन में राम इज टचिंग द फीट ऑफ कौशल्या, अपनी माता के वो पाँव छू रहे हैं। फिफ्थ सीन में सीता इज शोन टॉकिंग टू कौशल्या, 5वें में फिर सीता जी को माता कौशल्या से बात करते दिखाया गया है। 6th सीन में राम इज शोइंग लाइंग ऑन द फीट ऑफ हिज गुरु, तो श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हुए इसमें दिखाया है। 7th सीन में राम फेंट्स आफ्टर हेयरिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर, तो इसमें जब उनको पता चलता है दशरथ जी की मृत्यु का, तो उनको दुख से, शोक से फेंट होते दिखाया है। ये नेक्स्ट सीन है 7th हमारा। 8th सीन में दिखाया गया है कि रामचंद्र जी सिटिंग एंड डिस्कसिंग समथिंग विद हिज गुरु, तो उनको उनका विचार विमर्श करते हुए अपने गुरु के साथ बैठे हुए दिखाया है। और 9th सीन में लक्ष्मण, राम और सीता जी आर बिडिंग गुड बाय टू एवरीवन, सो उन सबको बाय करते या उनको विदा करते हुए दिखाए हैं, और ये आश्वासन देते हुए कि हम वापस 14 साल के बाद आएंगे। सो ये एक सारा एपिसोड्स हम कहें तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है। कैलीग्राफी भी दी गई है, आप ध्यान से देखना, साथ साथ लिखा गया है। और एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, नॉर्मली अगर हम बाकी फिगर्स देखें तो ये फिगर्स छोटी हैं, बहुत छोटी दिखाई गई हैं। रेपिटेटिव एलिमेंट है, वही माता बार बार रिपीट हो रही हैं, वही रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो वो अलग अलग एपिसोड्स इस तरह से लेफ्ट टू राइट वो सीन ख़त्म होते दिखाया है। सो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस टाइम पे कि आप देखें कि किस तरह से वो सीन को समझाना चाह रहे थे या देना चाह रहे थे। अब अगर हम राजस्थान की सब पेंटिंग्स की बात करें जितनी भी हमारे सिलेबस में, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ वैल्यू इसी पेंटिंग की निकलती है। अब हम सब पेंटिंग्स का मैंने आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू दे दिया, इवन राधा बनी ठनी का भी दे दिया। हालांकि उस पेंटिंग का कोई ऐसा शिक्षा अगर हम कहें वो खूबसूरती के ऊपर है पेंटिंग, तो उसमें से क्या ही शिक्षा है। बट हाँ, हम ये मानते हैं कि वो एक फीमेल ऑरा को दिखाया गया, ऐसा खूबसूरती, डिवाइन खूबसूरती को दिखाया गया जब हमें लिखना ही पड़ जाए। लेकिन अगर हम समझें कि अगर हम पेपर की तरह से, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये पेंटिंग का ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
इसमें आप समझे ओबीडियंस टू एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, राजा होते हुए 14 वर्ष का वनवास, सब कुछ होते हुए, क्या आज के ज़माने में कोई बच्चा करेगा? नहीं करेगा। सो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना। फिर हमारा आता है वन शुड वैल्यू फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस देखें कि माता कैकेयी से मिलते हुए दिखाए हैं कि चाहे जिनकी वजह से उनको वनवास मिला लेकिन उन्होंने मन में उस चीज़ को नहीं रखा। फॉरगिवनेस सबसे बड़ा वर्च्यू है। सो वो इस पेंटिंग से हमें वो शिक्षा मिलती है। तीसरा, लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। आप देखें भरत का सेक्रीफाइस, माता सीता का साथ में जाना, और लक्ष्मण जी का उनके लिए साथ में जाना। भरत मतलब क्योंकि वो गद्दी पे नहीं बैठे थे, वो उन्हीं की चरण पादुका को रख के उन्होंने इतने साल राज करा था। सो ये सब जो अपना फैमिली का आप लव कह लें तो वो हमें दिखता है। ब्रदरहुड में देखें लक्ष्मण जी का एक सेक्रीफाइस देखें कि उन्होंने भी इतने साल उस वनवास में रहे। फिर द कैपेसिटी टू पुट अदर्स हैप्पीनेस एंड कंफर्ट अहेड योर ओन। सो सेम वही चीज़ें हैं कि आप मतलब अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी का सम्मान करना और देना। सो ये सब शिक्षा हमें ये पेंटिंग देती है। सो उस लिहाज से ये पेंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेंटिंग की बात करें। नेक्स्ट है हमारी चौगन प्लेयर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। ये पेंटिंग ना बहुत बार पेपर में आता है आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। क्यों आता है? क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पे है। अगेन मैं कहती हूँ कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है कि जो आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कहें, आप कुछ ऐसा जो उस ज़माने में होता नहीं था पर हमें दिखा है उन पेंटिंग्स में। जैसे पर्दा सिस्टम थे बट स्टिल वो फीमेल्स गेम खेल रही हैं, चौगन खेल रही हैं, मतलब पोलो उस टाइम की ये गेम है। सो अगर इस तरह की पेंटिंग्स ये दिखती हैं तो अगेन उस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो द पेंटिंग इज चौगन प्लेयर, आर्टिस्ट दाना, पीरियड जोधपुर, वाटर कलर टेम्परा एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो इसका अगर हम थीम देखें तो महारानियां खेल रही हैं, तो राजा रानियां किस थीम के अंडर जाएंगे? हिस्टोरिकल। तो इस पेंटिंग का थीम रहेगा हिस्टोरिकल पेंटिंग। इट्स अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग ऑफ 2 princesses प्लेइंग पोलो विद देयर 4 maids। अब एक पॉइंट मैंने और बोला था कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था कि इनके स्टेटस का जो फ़र्क था वो साफ दिखता था कपड़ों से और ज्वेलरी से। सो आप देखना इनके घोड़ों में भी फ़र्क है, इनके ज्वेलरी में भी फ़र्क है, इनके गारमेंट्स में भी फ़र्क है। सो इन दिस 2 princesses are playing polo with their 4 maids. This demonstrates the royal family way of life and their appreciation of sports as a vital component of enjoyment. So ये आप human life value में भी ये point बहुत valid है। और again statement based question के लिए भी ये point बड़ा important है कि इस तरह का question आपको आ सकता है कि women empowerment के लिए या उस टाइम पे भी sports को इतना importance देना आपको कहाँ दिखता है, किस पेंटिंग में दिखता है राजस्थान की, तो आप ये पेंटिंग लिख के जाएंगे। अब हम जल्दी से कॉम्पोजिशनल डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। अगेन मैं कहूँगी बहुत डिटेल में आपको नोट्स चाहिए हैं तो सिंगल पेंटिंग के बना के चैनल में डले हुए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो सर्कुलर बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, आप ध्यान से देखें तो ये सारे घोड़ों का, और ये अगर आप फिगरेटिव को ध्यान से देखें तो एक राउंड बनता है जिसमें 2 घोड़े ऊपर 4 घोड़े नीचे हैं। तो सर्कुलर बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है ये। एक तरह की हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। 6 फिगर्स हैं जिसमें 2 princesses हैं, 4 मेड्स बनाई गई हैं। 6 ही घोड़े हैं, 2 महारानियों के हैं और 4 मेड्स के हैं। 2 एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड है और कैलीग्राफी इसमें दी गई है। अब इस पेंटिंग में से कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं? पहला, जैसे मैंने बोला कि गेम्स के ऊपर आपको आ सकता है। सेकंड, सर्कुलर कॉम्पोजिशन किस पेंटिंग की है। थर्ड, कि जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि चौगन प्लेयर की तो हमने बात कर ली, गेम्स की भी हमने बात कर ली, हमने सर्कुलर कॉम्पोजिशन की भी बात कर ली, लेकिन एक ध्यान से देखिएगा इसमें फ्लैट बैकग्राउंड है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन द फ्लैट बैकग्राउंड यूज्ड इन द राजस्थानी पेंटिंग्स। सो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं या माइंड में आ सकता है कि राधा बनी ठनी का भी तो फ्लैट बैकग्राउंड है, बट आप ध्यान दीजिए राधा बनी ठनी इज़ अ पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड हमेशा ही फ्लैट रहता है। So it's not an achievement, not an artistic feature of the Radha Bani Thani, but the artistic feature of चौगन प्लेयर, क्योंकि एक कॉम्पोजिशन, एक सीन होते हुए फ्लैट बैकग्राउंड को देना। घोड़े दौड़ रहे हैं बट बैकग्राउंड फ्लैट है, स्टिल वो इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा हवा में दौड़ी जा रहे हैं या हवा में खेल रहे हैं। सो इस तरह से बैलेंस की गई है। सो ये पॉइंट माइंड में रखिएगा कि येस, राजस्थानी आर्टिस्ट हैव यूज्ड फ्लैट बैकग्राउंड्स इन द मिनिएचर पेंटिंग। द एग्जांपल ऑफ दैट पेंटिंग इज द चौगन प्लेयर एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस पेंटिंग इन दैट पर्टिकुलर वे, जिसमें पूछा जाता है, जैसे सब्जेक्ट मैटर बेसिस पे पूछा जाए या फिर आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, जिस भी वे में उन्होंने पूछा है आपको एक्सप्लेन करना है।
अब अगर इसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू में देखूं तो टीम वर्क टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन लाइफ, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के ऊपर अगर है तो टीम वर्क तो पहला वैल्यू रहेगा। एंड सेकंड, कल्टिवेटिंग अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, जो आज के ज़माने में भी बहुत चाहिए। तो चलिए ये था हमारा चौगन प्लेयर। अब लास्ट पेंटिंग हमारी आती है कृष्णा ऑन स्विंग, अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। एंड मेन सेंस इस पेंटिंग का है ना, जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सिंगल कॉम्पोजिशन में इंडोर आउटडोर दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं एंड ब्यूटिफुली बैलेंस्ड। मतलब या तो सीन आप अंदर का बनाते हैं या बाहर का बनाते हैं, बट इंडोर आउटडोर दोनों को सेम पेंटिंग में बैलेंस करना ये इन आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से करा है। सो इसका ये मेन एग्जाम्पल है कृष्णा ऑन स्विंग। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले टेबल समझते हैं और फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट पे वापस आती हूँ। सो कृष्णा ऑन स्विंग, आर्टिस्ट नूरुद्दीन, स्कूल बीकानेर, टेक्निक वाटर कलर, टेम्परा एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो अगर हम थीम्स की बात रहें तो कृष्ण जी कौन से थीम के अंडर आएंगे? ऑब्वियसली रिलीजियस थीम। सो इसका रिलीजियस थीम है। लिटरेरी थीम इसलिए है क्योंकि ये पोइट्री के ऊपर, डिवोशनल पोइट्री के ऊपर बनाई गई पेंटिंग है, तो इसलिए इसको लिटरेरी थीम के अंडर भी लिया जा सकता है। और आप डायरेक्टली रिलीजियस भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। द पोएम ऑफ केशव दास रसिक प्रिया सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर दिस पेंटिंग, क्योंकि केशव दास की जो पोइट्री थी रसिक प्रिया, उसका एक एपिसोड है ये, उसके एक मतलब उस एक कविता का आप कहें कि इसका डिस्क्रिप्शन है। दिस इज द सीन वेयर कृष्णा एक्सीडेंटली ऑफेंड्स राधा, हुज रियल लव कुड नेवर अलाउ एनीवन टू बी क्लोज टू कृष्णा। सो ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक लीला के ऊपर पेंटिंग है। सो पेंटिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे मैंने बोला कि बहुत खूबसूरती से अगर आप देखें तो 2 पार्ट्स में ये पेंटिंग डिवाइडेड है, एक है इंडोर एक है आउटडोर। ऊपर वाली की तरफ देखें तो एक इंडोर पेंटिंग है जिसमें झूले पे श्री कृष्ण है और बालकनी में राधा जी। बहुत बार क्वेश्चंस बच्चे नीचे कमेंट्स में डाल देते हैं, मैम उनके साथ तो कोई और गोपी बैठी थी, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। स्टोरी इज़ द सेम कि वो दी गई है गोपी, लेकिन झूले पे तो इस वक्त कोई नहीं बैठी है ना। जो इस बालकनी में बैठी हैं दैट इज़ राधा, जो उस तरफ देख रही हैं। ठीक है जी। पेंटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर टू आउटडोर। अपर पार्ट कृष्णा सिटिंग ऑन द हेक्सागोनल स्विंग एंड राधा इज सिटिंग इन द बालकनी। सो राधा जी को बालकनी में बैठे दिखाया गया है, कृष्ण जी को हेक्सागोनल झूले पे बैठे दिखाया गया है। और नीचे वाले पार्ट में आप देखें कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड वन बोर एंड राधा इनसाइड द अदर। तो एक तरफ अगेन नीचे कृष्ण जी को बनाया गया है, दूसरी तरफ राधा रानी को दिखाया गया है। और बहुत खूबसूरती से बैलेंस कैसे किया गया है, बीच में एक माउंट दिया गया है, एक टीला छोटा सा बनाया गया है। उस टीले ने इतना खूबसूरती से इस कॉम्पोजिशन को बैलेंस करा है ना कि ऊपर वाला सीन और नीचे वाला ऐसा लगता ही नहीं कि 2 अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक है जी। 1 गोपी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, नीचे वाले, और जो उनको श्री कृष्ण को समझा रही हैं कि आप राधा रानी से पैचअप कर लें, या जो भी जिस तरह से वो उसको कन्वे कर रही हैं। ठीक है। बोथ आर सिटिंग ऑन द रेड कार्पेट्स एंड स्टाइलाइज ट्रीज। अब देखें यहाँ पे वो पॉइंट आता है जो हमने स्टाइलाइजेशन आपको पढ़ाया था। आप इन पेड़ों का डिटेल्ड देखें, हर पेड़ का पत्ता अलग तरह से दिखाया गया है एंड दिस इज कॉल्ड द स्टाइलाइजेशन, कि बहुत आर्टिस्टिक वे में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है। सो अगेन अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, इंट्रिकेसी इतना है। झूले का डिज़ाइनिंग देखें, पीछे उनकी गद्दी देखें, उसमें डिज़ाइन है, कपड़ों में डिज़ाइन है, स्ट्राइप्स हैं, लॉन्ग आप कहें कि पैटर्न्स दिए गए हैं। राधा रानी के कपड़ों का रंग देखें, अगर आपको डिटेल में देखना है तो श्री कृष्ण की धोती का रंग देखें, दोनों तरफ ऊपर रेड है नीचे पीतांबर है। तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। एंड अगेन मैं कह रही हूँ ये 2 पॉइंट्स अगर हम मार्क्स की बात करें तो उसमें है कि इतना आपको मेन लिख के जाना है सबसे पहले। उसके बाद हमेशा माइंड में रखें, आप कलर स्कीम को डिस्कस करें, आप कपड़ों को डिस्कस करें, आप नेचर को डिस्कस करें, अपने आप आपकी लेंथ लंबी हो जाती है उस क्वेश्चन की, इन केस अगर हमें 6 नंबर का आता है। एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सिंगल वीडियोस भी हैं इन पेंटिंग्स का, वो भी आप देख सकते हैं। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आते हैं। ह्यूमन कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड फीलिंग ऑफ द बीट्रेल, जेन्युइन लव, डेडिकेशन एंड डिवोशन। मतलब वो जेन्युइन लव कि कोई गोपी को वो नहीं आप कहें कि वो जेलस हो जाती थी कि कोई गोपी उनके साथ बैठे हैं या जो भी है, तो उस तरह से ये पेंटिंग को बनाया गया है। कविता थी जिसको एक पेंटिंग का रूप दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कृष्णा ऑन स्विंग। सो ये है हमारी राजस्थानी की पेंटिंग्स। सो इस पूरे लेक्चर में हमने समझा राजस्थानी स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट, miniature art, then characteristics of Rajasthani art, and then the paintings of Rajasthani miniatures which are there in your syllabus. Again I am telling you the previous lectures if you are watching that are also relevant इवन नाउ, वो भी आप पढ़ के जा सकते हैं, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। लेकिन सिर्फ ये चीज़ होता है कि एक नए सिरे से, जैसे अब
बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर्स पे आना शुरू हो गया है क्वेश्चन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आने शुरू हो गए हैं क्वेश्चन, सो स्टेटमेंट बेस्ड आने शुरू हो गए हैं, तो उस तरह से हमने इस लेक्चर को रीडिज़ाइन करा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग।